सद्गुरु कृपा ही केवलम। हर हर महादेव। सद्गुरु कृपा ही केवलम। कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। हरि ओम। हरि हरे कृष्ण हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। कुल गुरु सद्गुरु देवाय नमो नमः। कुल देवी मां चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंद हो गौरपद कंच कृपा सिंधु नार रूप हरि महामोहतम पुंज हो। जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 1-3-2022 मंगलवार का दिन। मंगलवार का दिन मना मंगल मूर्ति गुरु सद्गुरु माता पिता को स्मरण करने का दिन और नमन करने का दिन। ये तो रोज करना चाहिए। मंगल मूर्ति संतों भक्तों, मंगल मूर्ति शास्त्रों, मंगल मूर्ति जो जो सब सुमंगल मूर्तियों को स्मृति में लाने का दिन, स्मरण करने का दिन। इसके साथ साथ आज का एक महान दिन, पवित्र और पावन दिन, तिथि 14 महाशिवरात्रि का दिन। जगत के पिता जगदीश्वर परमेश्वर देवों के देव महादेव कैलाशपति कैलाशनाथ हर हर महादेव का स्मरण दर्शन और स्मृति में लाने का दिन। हर हर महादेव। और हमारे 10वें अवतार महादेव के अवतार पूज्य धनी मातंग देव को स्मरण करने का दिन।
चारे धाम डाडाओं को स्मरण स्मृति में ला, जो हर रोज लाते ही हैं। फिर भी आज विशेष दिन, एक महिमावंत दिन, महिमावंत दिन है। हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि के दिन आप सर्वे मैसूरी में एक बार समाज के संग कच्छ वासी, गुजरात वासी, देशवासी और विश्व वासियों को महाशिवरात्रि की बधाई हो, शुभकामना हो। आप सर्वे के ऊपर महादेव जी की दया दृष्टि, कृपा दृष्टि बनी रहे, भक्ति और शक्ति मिले, ऐसी मैं महादेव जी के पास प्रार्थना करता हूं। आज का मानवता सत्संग मामई वेदवाणी, ऐसा एक नाम दिया जाएगा। मानवता सत्संग मुख्य रहेगा टाइटल में, पर मामई देववाणी, मामी देव वेदवाणी एक इनका एक वो रहेगा, इनका नाम सत्संग का विषय रहेगा, विषय। तो ये सत्संग शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री हमारे धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री हमारे दामोदर दाम जी बापू, हमारे संत श्री सदगुरु पूज्य मोरारी बापू, और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु प्रेमियों के चरणों में दास आसानंद उर्फ अशोक महेश्वरी का, दासों के दास अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। जय सियाराम, हरिओम। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व कल वैसे मुख्य मामी देव वेदवाणी आज से शुरू की जाएगी। जो जो बताया गया, कल परसों बताया गया कि पूज्य मामी देव का सिर छेद होने के बाद, पूज्य मामी देव का सिर छेद होके थाल में जो पड़ा है, तांबे की थाल में धरती पे, और सर के बिना का धड़ और हाथ कलम और पुस्तक उठा के जो शास्त्र लिख रहे हैं, वो 9 लाख वेद जो दादा ने बोले उनका अर्थ किए हैं, वो वेदों के है कच्छी में मैं हर रोज बोलता हूं, तो उनका मैं जितना हो सके आप लोग के पास रख सकूंगा, और हिंदी भाषा जो सब समझ सको मैं ये प्रयास करूंगा। मुझे पूज्य धनी मातंग देव, मामई देव, सदगुरु, गुरु हमें शक्ति और भक्ति आशीर्वाद दे, और आप लोग का भी आशीर्वाद मिले तो मैं आपके पास ये मामई वेदवाणी रख के सकूं। तो कल एक गणेश स्थापित, हर एक कोई भी कार्य करना हो तो अपने हिंदू धर्म समाज में पहले गणेश जी की स्थापना की जाती। सो मैंने कल गणेश को बिठाए, क्योंकि मातंग पुराण का विषय पूर्ण हुआ। मातंग पुराण का सत्संग कल परसों विराम लेके संपूर्ण हुआ। उसके बाद में जो बोला, जो मेरे हाथ में जो भी वेद आएंगे, शास्त्र अर्थ जो भी आएंगे, मैं आपके पास रखता रहूंगा। मानवता सत्संग तो है ही है। जैसे पूज्य मामी देव के वेदवाणी जो अर्थ के साथ आएगी, अर्थ नहीं होंगे तो जो भी कच्छी में वेद होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सो आप जो हिंदी भाषी, गुजराती भाषी बहुत कच्छी नहीं भी समझे तो भी आप हमारे धर्म गुरुओं को, मातंग देवों को फोन करके आप पूछ सकते हो। ज्यादातर जिसके अर्थ होंगे, विस्तार होंगे वेदों के, मैं वही आपके पास रखूंगा। तो आज मामी वेदवाणी शुरू करें इससे पूर्व हर हर महादेव शिव शंभु को स्मरण करें। आज
महादेव खुश हो जाए, ऐसी इनकी एक स्तुति, पूर्ण स्तुति करके एक भाव से, प्रेम से आप सुने भी, और मैं अगर गाऊंगा तो आप जब देखो सुनो वीडियो तब आप भी गाएंगे साथ में। ऐसे मैं शिव शंभु स्तुति आपके पास रखूंगा पूरे की पूरी। हर सोमवार को 2-2, 4-4, 5-5 लाइन रखी जाती है, पर आज पूरे, क्योंकि महाशिवरात्रि है। शिव शंभु महादेव के पास एक स्तुति, एक प्रार्थना, अरदास है। सो आप सुने, हर हर महादेव, शिव शंभु, शिव शंभु। हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे हरि, हर हर महादेव। शंभो शरणे पड़े मागू घड़ी रे गाड़े कष्ट कापो, दया करे सेव दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़े मागू घड़ी रे गाड़े दुख कापो, दया करे शिवा दर्शन आपो, दया करे शिव दर्शन आपो। तमो छो भगतो न भय शुभ सौनु सदा करनारा, हूँ तो मंदारे माते तारे अकड़ गते काटर कापो, दया करे सेव दर्शन आपो, दया करे शिव दर्शन आपो। अंगे भस्म शमशान निचोड़े, संगे राखो सदा भूत टोड़े, भाले चंद्र धार्यो कंठे विसरे बार्यो अमृत आपो, दया करे सेव दर्शन आपो, दया करे शिव दर्शन आपो। नेति नेति जावेद कहे छे, मारू चतरू क्या जावा चाहे छे, मारा सारा जग माचो तू वसु तारा माहू सगे आपो, दया करे सेव दर्शन आपो, दया करे शिव दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़े
मांगू घड़ी रे घड़ी दुख कापो दया करे शिव दर्शन आपो दया करे शिव दर्शन आपो हूँ तो एकल पांथी प्रवासी छत्तात्मा के उदासे थाक्यो मती रे माती कारण झड़ तू नाते समझण आपो दया करे शिव दर्शन आपो दया करे शिव दर्शन शिव शंभो हर हर महादेव आपो दृष्टि माते जयानो सारी सृष्टि ने स्वरूप देखूं मारा मन में वसो हइये आवीने हसो शांति शांति स्थापो दया करे शिव दर्शन आपो दया करे शिव दर्शन आपो शंकर दास न भव दुख कापो नित्य सेवा नो सब फल आपो काड़ो मन रे मादा गाड़ो गर्व सदा भगते भगते आपो दया करे शिव दर्शन आपो दया करे शिव दर्शन आपो संवत्सरणे पड़े मगो घड़ी रे गाड़े कष्टर कापो दया करे शिव दर्शन आपो दया करे शिव दर्शन आपो दया करे शिव दर्शन आपो आपो हर हर महादेव शिव शंभो अब मुख्य अपने देश के 12 ज्योतिर्लिंग अभी मैं थोड़े ही महीनों से इस मानवता सत्संग के द्वारा अपने देश के 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें प्लस बना एक जोड़ा है। तमिलनाडु के चिदम्बरम गांव, चिदम्बरम शहर बड़ा है, वहां नटराजन भगवान हर हर महादेव नटराजन शिव का बड़ा मंदिर है, वहां भी स्थापित, वहां बैठे हैं। उनको मैं 12 में से एक छोड़ो 13वां शिवलिंग मुख्य 13वां मैं पहले घोषित कर चुका, पर आज थी महाशिवरात्रि के दिन अभी अब 12 नहीं, भारत के हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंग तो है, पर 13वां आप नटराजन भगवान को महादेव को एक इसमें जोड़े और 13 बार ओम नमः शिवाय का एक उच्चारण करके फिर सत्संग को आगे बढ़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय। हर हर महादेव। जय हो, युगायुग से जय हो। हे दादा, हे देव, हे देवों के देव महादेव, आप दया दृष्टि कृपा दृष्टि रखना इस संसार पे। हे प्रभु, अत्याचार पापाचार दुराचार दुष्कर्म जो भी अब इस संसार में बढ़ रहे हैं, ये युद्धें ये लड़ाइयां, ये सब को मिटा के हे देव, समय तो परिवर्तन है पर आप आशीर्वाद और दया दृष्टि देंगे, अमी दृष्टि रखेंगे तो ये समय परिवर्तन है। उसमें आप पूज्य गणिमातंग देव जब आप 10वें अवतार जब धर के आए थे, आप खुद बोले हैं कि मैं कल युग के बाद पंचोरथ युग में आऊंगा, उज्जैन नगरी में मैं अवतार लूंगा, 11वां अवतार, और मूडू राजा नकलंग देव मैं नाम धरूंगा, मैं अवतार लूंगा। जब जब अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेंगे, मैं इस अधर्म और पाप का नाश करने मैं 11वां अवतार पंचोरथ युग में आऊंगा। तब अब हे देव, अब वो समय आप कितना आप देख रहे हो, अति घोर कल युग बैठ गया है। कितने दुष्कर्म, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार, छल कपट, छेतरपिंडियां, धोखाधड़ी, बात बात में झूठ। हे देव, अब इससे और आपको अधर्म कितना आप देखना चाहते हैं? इस मेरे जगत और संसार के ऊपर सब जीवों को सुख शांति मिले, आपका नाम बढ़े जुगा जुग से। हे देव, आपका नाम तो जय जयकार बोलते आते हैं, आपका स्मरण हम में से कभी न जाए। हमें स्मरण सदा आपका स्मृति में रखें, स्मरण करें। हे देव, आपको आपकी आराधना कर सकें, ऐसे सुख शांति में ऐसा आप माहौल बनाएं। अब समय परिवर्तन लाएं। अब आप खुद बोले हो कि मैं पंचोरथ युग में आऊंगा। हे धनी मातंग देव, आप पधारे, हम आपको आमंत्रित करते हैं। इतनी सी प्रार्थना आज महादेव को, धनी मातंग देव को आप और पूज्य मामई देव को प्रार्थना करके, ईश्वर को, परमेश्वर को प्रार्थना करके सत्संग को आज आगे बढ़ाएंगे। फिर से मैं महाशिवरात्रि की आप सबको बधाई, शुभकामना और शुभेच्छा देता हूं। आगे बढ़े। कल बोला गया गणेश जी महाराज की स्थापना की गई, गणेश महाराज बिठाए गए, एक जाप स्तुति आराधना करके, उनका अर्थ करके वेदों का, और 36 तो पूज्य मामी देव, पूज्य धनी मातंग देव रचित, पूज्य मामी देव के कथित विस्तार किए हुए वेद, उनमें मुख्य पहले 36 श्लोक के नियमों वो आपके पास कल रखे गए, अर्थ के साथ विस्तार के साथ वो मैं कल की सत्संग में आपके पास रखा। आज आगे बढ़े। पूज्य मामी देव के वेद आधारित एक भविष्यवाणी युगों की, इस जगत में संसार में क्या क्या हो गया, क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या हो रहा है, वो सब बातें अभी मुख्य जो मेरे पास वेद आए हैं सो मैं आपके पास रखूंगा, सो आप सुने और ध्यान दें। और इससे फिर से मैं आपको एक आभार व्यक्त करना चाहता हूं भाइयों बहनों,
कि इस मेरे मानवता सत्संग वीडियो को अभी मामेय वेद वाणी जो आपके पास रखेंगे, ये बहुत बहुत कोई भी शास्त्रों में नहीं लिखा है, कोई पुराणों में नहीं लिखा है। ये मामेय वेद वाणी, आप इसके श्लोक, इसके वेदों का अर्थ आप सुनो। अगम वाणी, निगम वाणी, भविष्य वाणी, वर्तमान, भूतकाल आप सुने। जितना मेरे पास प्रसाद होगा मैं आपके पास बांटूंगा, आपके पास रखूंगा। तो आप इन्हें जो देख रहे हैं, जो मेरे इस मानवता सत्संग वीडियो को आप देख रहे हैं, उसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूं भाई, आभार मानता हूं आप सबका, थैंक्स बोलता हूं। इसके साथ मैं एक विनती भी करूं कि आप अब ये जो है खास मामेय वेद वाणी, आप इन्हें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसलिए कि पहले कोई अंग्रेज लेखक नाम है, इसमें मैं आपको अभी बताऊंगा, वो पहले आगे ही करके गया है, जो बोल के गया है ऐसे ऐसे होने वाले हैं इस संसार जगत पे, ऐसे ऐसी बिना घटनाएं बनेगी। वो भाइयों बहनों, वो मैं आपको बताऊंगा, पर जो सचोट आगाहियां हैं, सचोट जो बातें हैं, जो सचोट वेदों के अर्थ में पूज्य मामेय जी बोले हैं, ये 1500 सदी में बोले डाड़ा 13वीं सदी में बोल के गए। डाड़ा धनी मातंडे 800 सदी में बोल, 8वीं सदी ऐसा कुछ बोलते जो भी, तो वो इतने साल पहले डाड़ा बोल के गए। ये अभी 15वीं सदी या 15वीं सदी जो भी बोलते हैं, 15वीं सदी में बोले, तो शायद मामी देव की वेद लेके कुछ बोले, क्योंकि अभी आजकल ऐसा बहुत चलता है, सिर्फ ये उसकी बात नहीं है अंग्रेज की। बहुत से अभी जो लोग हैं, जो बहुत ऐसे होंगे भाई, देखो जो सच्चे लेखक हैं या जो सच्चे ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, जो भी हैं, मैं उनको नमन करूं जो अपने जो शास्त्रों की या जो है खुद के जो विचार रखते हैं, नए विचार। पर आप दूसरों के वेदों को, दूसरे के शास्त्रों में, दूसरों की पुस्तकों में आप अपना नाम जोड़ दो, ये तो गलत है ना। अपना जो बोलते हो, वैसे अपन सब जो भी हो, संत हो, महात्मा हो, लिया हो, पीर हो, जो भी हो, सब अपने वेद व्यास के झूठे बोलते हैं। हिंदू धर्म की समाज की बात हो रही है, और बात आ जाए तो क्षमा करो, और भी कोई दुख न लगाए, पर वेद व्यास जी बोल के गए, बोलते भाई, मैंने पढ़ा है और सुना भी है कि वेद व्यास कुछ भी नहीं छोड़े, बाकी सब लिख के गए और बोल के गए। तो वेद व्यास जी का झूठा बोलते हैं, ऐसा कुछ मना, वेद व्यास जी का ही लिखा बोलते हैं, ऐसा क्षमा कर, झूठा नहीं, वेद व्यास जी सब बोल के गए ऐसा। फिर भी सब अपने संत, भक्त, महंत, वक्ता, जो भी एक ज्ञान कथन, जो ज्ञान शास्त्र करते, उनका वखान करते, आगे बढ़ा। ऐसे ही तो बढ़ता है ना भाइयों, ज्ञान की, सत्संग की बातें कोई भी ऐसे, वो जो धन दौलत जैसे अपन पेटी में या बैंक में या संभाल के रख देते हैं, ना किसी को देते हैं, ना खाते हैं, ना खिलाते हैं, और सड़ती रहती है, ऐसे दूसरे मजा करते हैं जाने के बाद, ऐसे ये रखने जैसे नहीं, बांटने जैसे। ज्ञान कथन, सत्संग, सत्य वचन, जो मैंने कल भी बोला, परसों बोलता रहता हूं, ये जो सच्चा धन, तो जो मैंने बोला हटड़ी में रखो, पर जो आपको मिल जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए, कोई जिज्ञासु, तो आप खोल दो ये हाट और दुकान और बांटो। बांटने की चीज है, इसे कोई न चोर लूट सकता है। चोर लूटे तो वो भी उसका जीवन बन जाए। इस बातों को, इस धन को, इस दौलत को, राम रथ
ऐसो है मेरे भाई जो सो कोई पीवे अमर हो जाए। हमारी पोती गाती राम रतन धन पायो, मीराबाई का भजन है। हमारी पोती गाती रहती, कितना अच्छा गाती है अर्चना। राम रतन धन पायो, मीराबाई का भजन है, बहुत बढ़िया। ये धन कोई लूट नहीं सकता। क्षमा कर, क्षमा कर। कोई लूट नहीं सकता, कोई इसको बांटे तो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा बड़ी बात है, क्षमा करें मुझे। ये जितना बांटो उतना सामने वाले लेने वाले को भी फायदा और अपन को भी फायदा। ये जो धन है, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसा धन। अब आगे बढ़े सत्संग में। कुछ मामी देव कह रहे हैं पंचोरथ ये ज्ञान की बात है। पूज्य मामी देव की आगम वाणी पूज्य देव कह रहे हैं पंचोरथ युग के प्रमाण और सतयुग की साबिती, सबूत सतयुग का। यहां से अपन शुरुआत करते हैं मामी देव के वेद की, मामी देव की वाणी से। पहले में कच्छी में जो इसमें लिखा गया है, बोला गया है पूज्य मामी देव की वेदवाणी, वो मैं पढ़ूंगा, उसका अर्थ करूंगा हिंदी में। टट दो अथर्वबंध अणुबम, अथर्वबंध मन अणुबम ने थींदो उजारो, थियो पंचोरथ जो जग जो प्रमाण, मुड़ू राजा के कर्म चढ़ियो चढ़ दो, मामई भणे मैसरिया तेनी जुग जोरे ने उजारो थी। तो इसका अभी अर्थ कर रहा हूं मैं आपके पास। भगवान श्री 10वें अवतार पूज्य धनी मातंग देव जो अपने वेदों में, अपने रचित वेदों में जो के गए, उसका कथित मना कथन, उसकी जो विस्तार, उसको जो सरल भाषा में समझाते हैं, ऐसे वेदों का पंचोरथ युग की वेदवाणी में मामी देव अभी कहते हैं अपने पास कि पंचोरथ युग की जो आगम वाणी बोलने में आई हैं, मना सतयुग का सबूत बताया गया है। सतयुग कब से बैठेगा, कब आएगा, कैसे आएगा। अब गौर कल युग चल रहा है, 4 युग हो गए भाइयों, चौथा चल रहा है। एक त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और चौथा अभी कल युग, जिसमें अपन बैठे हो, चल रहे हैं और जी रहे हैं, कल युग। इस कल युग में मैसूरी मेघवार समाज के ऊपर कलंक उतारने के लिए, मैसूरी मेघवार समाज को जो सिमरिया, जाखरिया, भेद सूत्र ये जो कह जाते थे, उसमें से निकालने के लिए एक उच्च नाम मेघवार और मैसूरी देने के लिए जो डाड़ा पधारे थे पूज्य धनी मातंग देव, कल की अवतार लेके वो अब पंचोरथ वचन दे के गए हैं। 1300 साल पहले की बात कि मैं पंचोरथ युग में आऊंगा, इस सतयुग, तब मैं सतयुग को स्थापित करूंगा। ये पंचोरथ की युग की बात और ये सतयुग की बात अचूक अतुट सत्य है, ऐसे मामी देव वेद में बोले हैं। आठवें सैके में, 8वीं सदी में पूज्य धनी मातंग देव
पंथ की मैस धर्म की स्थापना की थी। और मातंग देव पुत्र बेटे श्री लुणंग देव जो गणेश जी के अवतार थे, उन्होंने भी पंचोरथ युग की आगाही की आगमवाणी बोले हैं। लुणंग देव, गणेश जी महाराज और श्री मातई देव के पुत्र सुपुत्र जो अभी पूज्य मामई देव, अब जिसकी बात और मामई वेदवाणी जो कह रहा हूं आपके पास, मामई देव के द्वारा, मामई देव के मुख से ये आगमवाणी का समय और स्पष्टता, एक खुलासा किया गया है। पूज्य मामई देव जो ब्रह्मा के अवतार थे, वो मामई देव मैस धर्म का प्रचार करके इस वेदों को व्यवस्थित, एक क्रमबद्ध, एक सरल भाषा में दादा ने उसको स्थापित किए। दादा बोले हैं, मामई देव की वाणी, वेदवाणी, वो तो आप सब जानते हैं। हमारे मैस्त्री में समाज में तो ये है। अब मैं इसको हिंदी में रख के आप हर एक जो भी सुनेंगे, धर्म समाज, हर एक, खाली कच्छ गुजरात देश परदेश तक भाइयों, अभी मेरा ये प्रयास और कोशिश रहेगी कि हमारे इस मामई देव वाणी, पूज्य मामई देव की वाणी, वेदवाणी विश्व में प्रसरे और सब समझे और जाने और माने। मानो न मानो वो आप लोग की इच्छा की बात है, पर हमारी फर्ज के हम हमारे देवों की जो सत्यवाणी है वो आपके पास रखें। तो अपनी देवों की जो वाणी है, जैसे कि धनी मातंग देव, मामई देव की जो वेदवाणी वो बोले, उससे पूर्व हमने ऐसा इसमें भी लिखा है कि भाई कोई अंग्रेज 15वीं सदी में यूरोप में जन्मा था, वो अंग्रेज माइकल नास्ट्रेदामस, वो भविष्यवेता, उनकी वो भी कुछ आगाहियां करके गया है। उसकी बात थोड़ी लिखी है, वो इसलिए लिखी है कि भाई इनसे भी सचोट, अटूट सचोट पूज्य धनी मातक और मामई देव की वाणी है, जो मैंने अभी आपसे पहले बात की। तो ये माइकल, अब ये नास्ट्रेदामस, ये नाम मेरे को बोलने में थोड़ा वो होगा, पर मैं माइकल बोलूं तो आप समझ जाना। ये जो माइकल डांसर था वो नहीं, ये कोई एक भविष्यवेता, आगमवाणी भाग के गए तब की बात है, 15वीं सदी की बात है। और ये आगे के आधार पर एक पिक्चर भी बना है इंग्लिश में, द मैन हू सॉ टुमारो, द मैन हू सॉ टुमारो, ऐसी कोई एक फिल्म भी बनी है, ये आगाही आगमवाणी के आधार पे शो जो हो। अब ऐसी फिल्म देख के या ऐसी आगाही और आगमवाणी सुन के, फिल्म देख के कुछ लोग को इस संसार में, जगत पे भी डर लगने लगा, एक डर की वो लागनी फैल गई, भय कांपने लगे थे, ऐसा होने वाला कि ऐसे होगा। ऐसी माइकल की आगमवाणी से ऐसा लिखा है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। इसमें से कुछ कुछ सच्ची पड़ी है, ये भी बात सही है। आगमवाणी, भविष्यवाणी, जो भी आगाहियां सही पड़ी है कुछ। तो 18वीं सदी और 19वीं सदी सच में ये है
कि वो तब 18 और 19वीं सदी में 3 महान क्रांतिकारी होंगे जो जगत को बदल देंगे। ऐसा ये एक बात सच्ची पड़ी, वो थी नेपोलियन, मुसोलिन और हिटलर जैसे शासनकर्ता हुए। वो सो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। पहले विश्व युद्ध हुआ और जगत का इतिहास बदल गया। पहले विश्व युद्ध में ये धातु के बने हुए, ऐसा बोला है कि धातु के बने हुए ऐसे वाहन आकाश में उड़ेंगे, धूमकेतु तारा दिखाई देगा और विश्व में ऐसे बहुत सी जगह दुष्काल पड़ेंगे, भूखमरा होगा और त्रासवाद, आतंकवाद जैसी ऐसे परिस्थितियां आएगी। तो ये भी वहां गई है कि इनकी सच्ची पड़ी है। आकाश में विमान चलेंगे, एयर उड़ेंगे, हवाई जहाज उड़ेंगे। और आप देख रहे हो बहुत से सालों से और दुनिया के विश्व के कितने देशों में दुष्काल, भूखमरा की समस्या बढ़ गई है। और त्रासवाद तो आप देख रहे हो, आतंकवादी, त्रासवादी जो भी कितना बढ़ गया है वो भी आप देख रहे हो। ये भी बात इनके आ गई है, सच्ची पड़ी। पर इस माइकल की जो अभी आ गई है 21वीं सदी की, अब 21वीं सदी में इस युग का अंत आएगा ऐसा। क्षमा करें, 21वीं सदी की जो युद्ध होगा, 21वीं सदी जैसे कि अभी 2022 चल रही है, 2022, ऐसे समझी कि बस 80 साल के कुछ आसपास जब 21वीं सदी आएगी, जब युद्ध होंगे, बहुत बहुत लड़ाइयां, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया और ये सब जो चल, ऐसी खतरनाक लड़ाइयां आएंगी, ऐसे युद्ध होंगे, तब ये युद्धों के बाद, लड़ाइयों के बाद इस त्रासवादी और जुल्मी राज्यकर्ता होंगे, पैदा होंगे, जो जुल्मी राज्यकर्ता, शासक होंगे, उसको और भी देशों को उनका मित्र बनाएंगे। मना ये जुल्मी त्रासवादियों जब राज आएगा उसको क्षमा करें कि उसके बाद हिंद में एक पवित्र, महान और शक्तिशाली शासक पैदा होगा। वो इस जुल्मी शासक को, राज्यकर्ताओं को, उसको नाश करेगा, उसको हटाएगा और विश्व में सुख शांति की स्थापना करेगा और उनके अन्य देश मित्र, दोस्त बनेंगे। इस माइकल की जो आगमन इसलिए इसमें उल्लेख किया गया, लिखा गया है कि पूज्य मार्तंग देव और पूज्य मामी देव की जो वाणी है, आगम वाणी, निगम वाणी, वो वाणियां, वो जो बोल के गए वेद, वो जो लिख के हैं दादा हमारे अवतारी पुरुष, वो सचोट है, एकदम स्पष्ट है। वो ठीक है, वो अपने माइकल जब अपने समय में बोल के गया है, कुछ कुछ बातें सच्ची पड़ी है, ऐसे जुटलाते भी नहीं है हम। अब ये माइकल की जो वाणियां है, आगम वाणी, कि भाई दुनिया में ऐसे ऐसे होगा, हो रहा है, होगा, होने वाला है, ऐसा वो उसमें अभी कुछ लोग ये भ्रमित है, भय फैला हुआ है सब में। तो
अंग्रेज के जैसे ये माइकल की एक भविष्यवेता की जो वाणियां है उनको ज्यादा मान्य देते हुए भी सब इस बातों में उलझे रहते हैं, डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं। मामीदेव जी वाणी को, पूज्य मामीदेव की वेद वाणी को कोई अभी तक स्वीकारता नहीं है, महत्व नहीं देते हैं। इसलिए मैं भी ये प्रयास और कोशिश कर रहा हूं। मैं अभिमान से नहीं करता हूं, मेरे देवों के आशीर्वाद से बात कर रहा हूं, शक्ति से। अब मुझे मामीदेव की एक पहले की एक बात जाने, वो ध्यान में रखने जैसी है, याद रखने जैसी है। पहले तो पूज्य मामीदेव अपना सिर छेद होने के बाद पूज्य मामीदेव अपने मुख से, बिना धड़ के सिर के मुख से डाना ने बोली हैं। एक तो ये मुख्य बात है। विश्व में कोई भी, मैं सत्संग में जो बोला पहले कि विश्व में, जगत में, संसार पे आज तक कोई ऐसा न बोला है न ऐसा कोई लिखा है। ये महत्व की बात है। मामीदेव सिर कटने के बाद उसका मुख जो बोला और लिखे और बोले, ये सत्य है। ऐसा तो ये माइकल ने नहीं किया न, इसलिए मामीदेव का वेदवाणी ये सही है। फिर जो आपके पास मामी वेदवाणी रखूंगा, उसका अर्थ करूंगा, जो डाड़ा कच्छी में बोले मैं हिंदी में बोलूंगा, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी इस संसार में, इस जगत पे क्या चल रहा है और क्या होने वाला है, वो भी डाड़ा बोल के गए हैं। तो आप तब तो मानोगे ना, जब हमारे देव बोल के जो लिख के गए हैं, और मैं जब आपके पास रखूंगा और आप सुनोगे तब तो मानेंगे ना कि बात मामी देव की सही है। दादा की बोली हुई, लिखी हुई हाथों से, खुद के हाथों से लिखी हुई है। कुछ लोगों की वजह से कुछ वेदों में या उसके अर्थों में फेरफार किए गए हैं, तो कुछ जैसे मैंने पहले आपको बोला कि वो खुद के कुछ अंदर विचार या कुछ घुसा के दिए हैं, अपनी भाषा बोले हैं। वो जो भी हो, वो उसमें अपन को नहीं जाना। दूसरी बात ये है, बात ध्यान रखने जैसी, कुछ मामायदे के कुछ वेद ऐसे हैं, उच्च कोटि के या गहन, जो उसके अर्थ अभी तक नहीं निकल सकते हैं। ऐसे बहुत से वेद हैं, ऐसे गुड वाणी है, आगम वाणी, ऐसे लिखा ही है, उनका अर्थघटन करना मुश्किल है भाइयों। 9 लाख वेदों की, 9 लाख वेदों के अर्थ किए मामीदेव। ये तो कुछ ही वेद जो हमारे धर्म गुरु, पूज्य धर्म गुरु मातंग देवों के जो हमारे ठाठ या प्रसंगों में, उत्सवों में ऐसे जब बोले जाते हैं, गाए जाते हैं, रखे जाते हैं, अर्थ किए जाते हैं कच्ची भाषा में, तो वो कुछ ही है। अब आप 9 लाख, आप खुद तो सोचो, इतने मामी देव की वेदवाणी इतनी गूढ़ है, इतनी गहन है। और इस आगमवाणी जो वेदवाणी है पूज्य मामी देव की, जो समझ सकते हैं, जो समझ लें, वो उनको धन्यवाद है, वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपनी अपनी दृष्टि से, अपनी अपनी बुद्धि से, उनका अर्थ निकाल के समझ सकते हैं। तो अब अपन
मामी वेदवाणी की शुरुआत करें, जो इनके अर्थ के साथ कच्छी में वेद हैं उसका अर्थ गुजराती में मैं आपके पास हिंदी में रखूंगा, पर वेद कच्छी में ही बोलूंगा। ठीक है, तो शुरू करें। कुछ मामी देव का स्मरण करें, मामी देव को स्मृति में लाएं और मां सरस्वती को प्रार्थना करें कि हमें स्मृति और स्मरण दे और शक्ति दे बोलने की, मैं आपके पास रख सकूं। पहला वेद, आठे ओलो आवसे कर से हिंद में राज, मामई बने मैसरिया पृथ्वी थीदी मलेच छे जो खान, मलेच जो खान। अब ये ऊपर दी गई जो आगम वाणी है उनका अर्थ ये होता है भावार्थ कि 8वीं सदी में हिंद में अपना हिंदुस्तान, हिंद में मुस्लिम राज की एक शुरुआत हो जाएगी। पहले मुस्लिम राज की शुरुआत हो जाएगी। इस वक्त ये जो सिंध अभी फिलहाल पाकिस्तान में है, जिसकी बात चल रही थी अपने देव अवतारों की जब उनके सत्संग में, वही सिंध तो फिलहाल पाकिस्तान में, वो एक भारत देश का एक हिस्सा था तब की बात। तब की बात में ये 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासम सिंध के ऊपर चढ़ाई करके हिंद पे मुस्लिम राज की शुरुआत की थी। 8वीं सदी की बात है ये वेदिए का। अब दूसरा, उरद कुरद तुर्क तमाची चारे चढ़ से मीर, गाय भैंस माण मार से पत्री न चढ़े देवे ते पीर। क्षमा करें, पत्री न चढ़े देवे ते खीर, खीर क्षमा करें। आगमवाणी, ये आगमवाणी के हिसाब से तुर्कस्तान के 4 वंश मीर भारत पे चढ़ाई करेंगे, हिंद पे। अब ये सत्य बात है, इसमें सत्य मालूम पड़ता है। कौन? जो मैंने मातंग पुराण के सत्संग में आपके पास रखा था, मोहम्मद गजनवी, तुर्क वंश, गुलाम वंश और अलादीन खिलजी का वंश, ये सब भारत के ऊपर चढ़ाई करके राज किए हैं। पहले बताया गया है मातंग पुराण में। और गायों की मर्यादा न रही, गायों की कत्ल होती थी, गायों के कत्ल करके मांस खाए जाते थे। मांसाहारी का समय था, अति मांसाहारी। मंदिरों को नुकसान किए मोहम्मद गजनवी, खिलजी, जो भी आप, सोमनाथ मंदिर हमारे गुजरात, ऐसे कितने मंदिरों पे, जैसे अभी भी फिलहाल भी पाकिस्तान जैसे अभी उस देश में मंदिरों की भी कोई मर्यादा नहीं। सो में पढ़ा है भाइयों, मैं सुना पढ़ा है ना, तो आगे पीछे बात हो जाए तो मुझे क्षमा करें आप, पर तब भी मंदिरों का कोई रक्षण नहीं था। मंदिरों को भी कोई महफूज नहीं रख सकते थे, मंदिर भी तोड़ देते। और मातंग और मामी देव के समय में लुणंग देव, जो भी हमारे अवतारी हो गए 4 पुरुष महादेव, क्षमा करे देवों, तब इस्लाम धर्म को एक स्थापित करने के लिए पकड़ के धमकियां दे के जोर जबरदस्ती से मुसलमान बना के धर्म परिवर्तन करवाते थे, वो समय की बात है। तब पूज्य मामी देव ने इसमें बात को स्पष्ट किए, इस वेद में
इतिहास सिद्ध और ये हकीकत है। 14 चक 4 होय से, चारों दिशु चोचर से, गा पड़ से पोकार, खंडे दिया खड़बड़ से, खंडे दिया खड़बड़ से। 14वीं सदी में चारों दिशाओं में हिंसा और लूटपाट चलेगी, जो आपके पास मातंग पुराण के सत्संग में रखी गई ये बातें। ऐसे हिंसक आवाज, मारो कूटो लूटो लूटपाट करो, ऐसे हिंसक चारों बाजू हिंसा ही हिंसा, मार धाड़ लूट पाट, धर्म परिवर्तन, ऐसे समाज के ऊपर अत्याचार होंगे। ऐसे दिन आएंगे, ऐसे मामीडो कब के बोल के गए हैं। पूछे मामी देव की इस कथन के हिसाब से जो 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 अभी अभी अपने मामी देव की जो अपनी चल रही थी, जो मातंग पुराण की जो सत्संग, इसमें जो मैंने आपके पास थोड़े दिन पहले रखी, वो 1329 क्षमा करें 1398 14वीं सदी में तैमूरलंग एक बादशाह ने दिल्ली पर हमला किया था, आक्रमण किए। चारों तरफ दिल्ली के साथ चारों तरफ लूटपाट और कत्लेआम हुई और दिल्ली लुटाई थी। तब की बात, 14वीं सदी की बात है। पूज्य मामी देव के वेदवाणी, मामी देव वेदवाणी अपना ये मानवता सत्संग मुख्य है, पर इसमें जो विषय रहेगा, जैसे कि मातंग पुराण था, मैंने आपको मामी पुराण का पर नहीं, आज से आज पहले दिन से मामी देव वेदवाणी बोले आया, मामी देव वेदवाणी या मामी वेदवाणी, तो यही एक रहेगा सत्संग का अपना विषय, समझिए आप। पाठ कश्मीर थी के कान चढ़ से, दिल्ली नगर देसे मेलान, जम्बू द्वीप में युद्ध मंडा से, जम्बू द्वीप में युद्ध मंडा से, चढ़ से अशरी ने ईरान। अब आप पहले कच्छी में ध्यान देना, कच्छी हमारी बोली भाषा एक मीठी है, आप नहीं समझ सकोगे, इसका मैं अर्थ करूंगा, फिर भी आप कच्छी सुने और सीखें। और जब आप हमारे कच्छ पधारे में जो हर रोज अभी अभी आमद थोड़ा दिन से नहीं दे रहा हूं, जब आप कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और आप जब मैं आपके पास ये वीडियो सत्संग रख रहा हूं, कच्छी में वेद कह रहा हूं, तो आप इनमें से सीख लीजिएगा कच्छी, क्योंकि कच्छ में आएंगे तब कच्छी तो बोलनी भी पड़ेगी ना भाइयों बहनों। जैसे हमारे बड़े बड़े हीरो अपने फिल्म के एक्टर आते हैं, अमिताभ बच्चन, सलमान, शाहरुख खान, ये सब जो हीरोइन आती है बहने, तो वो तो थोड़ी बहुत तो कच्छी बोल लेते। तो आप लोग को भी जब पधारे कच्छ में, कच्छी आपको काम आएगी ना, थोड़ा बहुत तो बोलेंगे ना, इसलिए आप कच्छी में वेद इसलिए रख रहा हूं और इसका अर्थ मैं आपको हिंदी में कर रहा हूं। तो आज मामी देव के वेदों से भी आप कच्छी सीख लेना, ठीक है। घाप पौधी दिल्ली में, दड़ चढ़ से मुंगराण, धड़ उठी ने धरा पड़ से, स्त्रियां कर से संग्राम, मामे बने मैसरिया, तड़े वरत से मुगले जी आन। अर्थात पहले हिंद ने, इस हिंद को जम्बूद्वीप कहा जाता था, अपने भारत को। हिंद लिखा है, सिर्फ हिंद लिखा है, पर मैं समझ रहा हूं तब तक भारत देश की बात हो रही है, जम्बूद्वीप कहने में आता था। ये भी एक आगाही और आगमवाणी सच्ची पड़ी पूज्य मामी देव। काबुल और कश्मीर पहाड़ों की तरफ से, डूंगरों की तरफ से
हुमला आक्रमण होगा, सो आप देख रहे हैं, सो आप सुन रहे हैं, सो आप अनुभव कर रहे हैं अभी कि कश्मीर और काबुल की वहां से पहाड़ों के बीच में से, पहाड़ों की तरफ से एक हमला और आक्रमण होगा। आप कश्मीर में अभी हालत देख रहे हो, सुन रहे हो। जम्बूद्वीप माना हिंद में युद्ध होंगे, आप देख रहे हो। उत्तर के तरफ से सैनिक आके अपना अड्डा जमाएंगे, दिल्ली में सत्ता जमाएंगे। अब ये बातें हो रही और आएगी, अभी ऐसे से होने वाला है। पूज्य मामी देव के गए हैं, ये दल मुगलों के होंगे। अभी भी कश्मीर में तो आप देख रहे हो, तड़कले उड़ रहे हैं, चमकले हो रहे हैं। तब जब अपने मातंग देव थे, लुणंग देव थे, मातई और मामी देव थे, तब जो मुगल सिंध में जो थे कितना अत्याचार करते थे। यही मुगल यहाँ के कितना करते थे अत्याचार, पापाचार, दुराचार। तब मामी देव बोल के वो मुगलों का दल होंगे। मामी देव की आगमवाणी मुजब मुगल वंश के आन और मुगलों का राज होगा, जो मातंग पुराण में कहा गया आपको। ये भी आगमवाणी पूज्य मामी देव की सच पड़ी। मुगल साम्राज्य का कि जो पाया डालना था, क्षमा करे, पाया रखने वाला, जैसे मकान बनाते हैं कैसे पाया, ऐसे बाबर बादशाह काबुल से आके कश्मीर के पहाड़ों में से दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करेगा और उस वक्त के दिल्ली के राजा पानीपत के युद्ध में ईस्वी सन 1526 में उनको हरा के दिल्ली के गद्दी पे, दिल्ली के राज सत्ता पे मुगल सल्तनत की स्थापना करेगी। मुगलों के समय की बातें हैं। बाद में हिंद और अनेक राज्यों को मुगल साम्राज्य की राजपूतों के ऊपर, अनेक राज्यों में जितने भारत देश में थे राजपूतों के राज्य, सबके ऊपर एक आड़ थी, एक उसका जो था वो क्या बोलते हैं, एक हुकूमत थी। मुगल सल्तनत तब के समय की बात है। मामी देव की वेदवाणी कह रही है, इतिहास में लिखा भी गया है। पर अंग्रेजों के वेदों को या आगमवाणियों को लिखा और बांका जाता है, पर हमारे मामी देव की वेदवाणियों को क्यों नहीं? क्यों? हम पछात जाति के, मैसूर में ग्वार समाज के, जाति के धर्म गुरु थे, इसलिए हमारे अवतारी पुरुष, हमारे देव थे, हमारे भगवान थे, उनके वेद हैं, इसलिए सच नहीं मानते हो। इस कुछ लोग की वजह से वो नहीं आने देते, लाइट में प्रकाशित करने नहीं देते हैं। और हमारे धर्म गुरु और मातंग देव, मुझे क्षमा करें, पर कच्छी में ही, कच्छ और गुजरात में वो बोलते और करते हैं। अभी सुना है कि हिंदी में, जो मैं तो सत्संग रख रहा हूं अभी, मातंग पुराण, मामी देव वेदवाणी हिंदी में छपेगी पुस्तक के, ऐसे मैंने सुना शास्त्र। धन्यवाद है हिंदी वालों, हिंदी छापने वालों को। पर विश्व में पूज्य मामी देव के वेदों की वाणी का अर्थ हो, समझे, जाने। क्या हमारे भी भविष्य वेता थे, ऐसे थे अवतारी पुरुष। तो ये करे न करे, मैं इन देवों के आशीर्वाद
हमारे सदगुरु की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, कुल गुरु की कृपा और आप सर्वे के आशीर्वाद से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे पूज्य मामई देव के वेद जो वाणी जो 99,99,99 जो बातें हैं, जो भी मेरे पास आएगी प्रसाद के रूप में, मैं आपके पास रखूंगा और आप इन्हें मैं फिर से कहूंगा, आप भी सुने, जाने, माने और जीवन में उतारें। एक ऐतिहासिक बातें, सत्य घटनाएं हैं, सत्य जो बोल के गए हैं, उनको आप सुने और फिर से कहूंगा उनको आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो और लोग भी जान सके जो हमारे मामी देव की वेदवाणियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोग को भी पता चले। मैं अभिमान से बात नहीं कर रहा हूं, तो हमारा स्वाभिमान है और अभी हमारा अधिकार है बोलने का, बातों को रखने का, ज्ञान सत्संग वेद वाणी बोलने का अधिकार है, बाबा साहब ने दिलाए हैं। पहले ये भी नहीं था, ये विषयांतर हो जाएगा। पहले तो आप कोई भी वेद शास्त्र की कोई भी बात सुन लो तो भाइयों कान में शीशा डालते थे पिघला के, इतने तो अत्याचार थे। अब बोले हमें कोई बोले कि आप इस व्यासपीठ के ऊपर बैठ के आप सत्संग नहीं कर सकते हो, आप ज्ञान कथन वेद की वाणी सत्संग वचन नहीं बोल सकते हो। देखिए आए मेरे पास, मैं रख रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं, बोल रहा हूं, और जो सुने आप भी सुने और दूसरों को सुने और आप उनका आगे भेजें मेरे ये वीडियो को, मानवता सत्संग को। मैं ऐसी आशा रखता हूं भाई, हमारा यही काम है। अब एक वेद का आपके पास रख के अर्थ करके फिर आज के सत्संग, मानवता सत्संग को, वेद वाणी मामई देव की वेद वाणी को फिर विराम देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कल से जो प्रभु शक्ति देंगे, भक्ति देंगे, आगे बढ़ेंगे। आपके पास से मानवता सत्संग द्वारा ये वेद मामई वेदवाणी आपके पास रखी जाएगी। तो अभी एक अंत में एक वेद को लेके उसका अर्थ करके आप सत्संग विराम। नवुत्र नव होती पाछा, तरण सात ने गणिय 8 अतरा छमीछर वर्ती वर्त्या, तेनी मरसे मुगले जा ठार। इस आगमवाणी वेद के हिसाब से 3 बार इस हिंद और भारत के ऊपर बाहर से आक्रमण होगा। आक्रमण होंगे पर वो उसकी कार्य काम नहीं करेगा, काम नहीं, इधर थाक नहीं लगेगा और वो वापिस जाएंगे। तुर्क वंश से मोहम्मद गौरी, लोधी वंश तक 7 वंश के सुल्तान दिल्ली पे राज करेंगे। उसके बाद मुगल बादशाहों के 8 राजाओं राज करेंगे। बाबर से शुरू करके उसके बाद बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद मुगल शासन का अंत होगा। कब अंत हुआ? बाबर से लेके अंत में बादशाह बहादुर जफर के बाद इस मुगल का जो शासन है
मुगलों की सत्ता है वो अंत हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी। इस इतिहास को देखते हुए मामई देव की वेदवाणी के हिसाब से ये बातें सच पड़ी। ऐसे मुगलों के अंत की सत्ता की अंत की बात करके आज के मानवता सत्संग को विराम दे। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। विरक्ति लियो वेरूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने उनकी भी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम।